हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं वर्क। क्या समझेंगे हम? वर्क। सबसे पहले समझने वाली बात है कि अपने आप में वर्ड जो है गलत है, तो फिर सही क्या है? तो सही वर्ड है वर्क डन। तो आपको लगेगा सर अब तो सही है ना, तो अभी भी मिस है। कुछ क्या मिस है? वर्क डन क्या होता है? बाय अ फोर्स। बाय अ फोर्स। हमेशा वर्क डन बाय अ फोर्स होता है। कोई बोले वर्क डन कितना हुआ, तो आप पूछो भाई किस फोर्स के द्वारा वर्क डन आपको पता लगाना है, फोर्स तो बताओ। ऐसे नहीं होता कि वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है? तो वर्क डन बाय अ फोर्स, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क डन होगा। फिर क्या? अब तो कंप्लीट हो गया, इतना लंबा लिख दिया, अभी भी कंप्लीट नहीं। वर्क डन बाय फोर्स इन एन इंटरवल। वर्क डन बाय फोर्स इन एन इंटरवल, ये करेक्ट वर्ड है। आप बोलोगे 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इंटरवल में निकलता है, 2 से 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में। वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय फोर्स होता है और एक इंटरवल में होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब समझते हैं और इसके बारे में, ये नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपने फोर्स लगाया कंप्रेस करने के लिए, यहां पे फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस की और फीलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है? पास पास आ जाएगी टर्न, कंप्रेस हो गई स्प्रिंग आपकी, ठीक है? जब कंप्रेस होगी तो फोर्स यहीं पे रहेगा क्या? क्या फोर्स मूव नहीं करेगा क्या? फोर्स भी डिस्प्लेस होगा, है ना? फोर्स यहां से कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा ना, ठीक है? तो पहले फोर्स यहां पे था, अब फोर्स यहां पे आ गया, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना इतना, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, ठीक है? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो भी हमने फोर्स लगाया था वो यहां से यहां आ गया। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। कई लोगों के जो कॉन्सेप्ट गलत होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया? क्या स्प्रिंग क्या डिस्प्लेस की? क्या यहां से वहां गई? क्या नहीं की। तो क्या वर्क डन जीरो रहेगा? तुमने फोर्स लगाया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, वर्क डन जीरो होगा। कॉमन सेंस लगाओ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होता है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इसको करते हैं, नोट कर लीजिए ये, और कुछ एग्जांपल करते हैं। हमारी एक केक है, किसी का हैप्पी बर्थडे और केक है, केक लिख देते तो लगेगी केक है, ठीक है? अब किसी ने केक में कट मारा यहां से यहां, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये कट मारा यहां से यहां, ए से बी इसने क्या मारा? कट मारा। तो जब उसने ए से बी कट मारा, तो क्या उसने वर्क डन किया? क्या उसने वर्क डन किया? केक तो मूव नहीं किया, तो करेक्ट, उसने वर्क डन किया, क्योंकि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसने तो चाकू यहां से रखी, चाकू यहां से यहां गई, तो पहले फोर्स यहां लग रहा था, फिर फोर्स लगते लगते यहां आ गया, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो देयर इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज वर्क। अगर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगर एक बॉक्स है, वो ए पोजीशन में है, और उसको हम डिस्प्लेस करते करते बी तक ले गए, फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है। जैसे मैंने यहां पे नहीं दिखाया ना, तो ऐसे करिए कि जंप किया है बॉक्स, लगातार जा रहा है, यहां भी फोर्स है,
ठीक है, ए से बी में पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। लेकिन इसमें क्या है कि ये रिजिड बॉडी है, ये कैसी है, मान लो रिजिड बॉडी है, इसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा, रिजिड बॉडी है। तो जब रिजिड बॉडी होती है, पहले वाला केस में मैंने एग्जांपल लिया था, वो जो स्प्रिंग थी वो रिजिड नहीं थी, उसका साइज चेंज हो रहा था। तो जब हम लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट बराबर है। हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। जो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट शुड बी रिजिड। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं। तो जो जनरली लोग ये करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए बिफोर अप्लाई द फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ऑब्जेक्ट रिजिड हो। जब ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, रब कर दे। अब टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क कैसे होता है, टाइप्स ऑफ वर्क, तो सबसे पहले होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमारा कैसे होता है, अर्थ है, अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ का फोर्स हमेशा नीचे तरफ लगता है। और ये बॉल है, ये बॉल ऊपर जा रही है v के स्पीड से, तो अर्थ इसको भी खींचेगी। अब मान लो बॉल ऊपर जा रही है, पहले बॉल a पॉइंट में थी, अब बॉल ऊपर जाके b पॉइंट में आ गई। तो इनिशियल पोजीशन बॉल की ये थी, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन बॉल की ये है, फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। और अर्थ का फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट लग रहा है ना। अर्थ का फोर्स तो हमेशा लगता है अपोजिट, चाहे बॉल ऊपर जाए, नीचे जाए, टेढ़ी जाए, रुकी रहे, कुछ भी हो, अर्थ तो नीचे लगाती है फोर्स। तो देखो फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम बोलते हैं वर्क डन निगेटिव है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फोर्स बताना पड़ेगा, वर्क डन निगेटिव बाय अर्थ फोर्स, ठीक है। अर्थ के फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव है। लेकिन हमने अगर बॉल को उछाला है, ठीक है, तो हमारा वर्क डन तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा फोर्स तो ऐसे ही लगा है ना। तो ये बताना पड़ता है कौन से फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, जैसे कार है, कार की स्पीड है, मान लो कार 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ब्रेक लगा और कार की स्पीड कम हो गई, कार की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऐसे लगा, जब ब्रेक लगा तो फ्रिक्शन तो रुका। अगर मान लो बहुत स्मूथ सरफेस होता है ना, बहुत आइसी सरफेस होता, ब्रेक लगा दे फिर भी गाड़ी नहीं रुकती, तो फ्रिक्शन रोक रहा है। अब फोर्स ऐसे लग रहा है और स्पीड ऐसी है, जो डायरेक्शन स्पीड की होती है वही डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट की होती है। इनिशियल पोजीशन ये है IP, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स ऐसा है, तो क्या हुआ, एंटी पैरेलल हुआ ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव हुआ। अब यहां पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हुई, स्टार्ट किया था पॉजिटिव वर्क से और निगेटिव कहीं मैंने बता दी एग्जांपल। तो पहले निगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल कार्क का। आई बात समझ में, ये आपको रब कर रहे हैं। अब पॉजिटिव वर्क,
तो पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल है जब बॉल नीचे आ रही, ऊपर से नीचे बॉल यहाँ पे थी, अब बॉल नीचे आई कोई v स्पीड से। अब वही बात है, अर्थ तो हमेशा फोर्स नीचे ही लगाती है, चाहे कोई चीज ऊपर जाए नीचे जाए रुकी रहे। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो हम वर्क डन बाय, केवल वर्क डन पॉजिटिव लिख दें क्या, नहीं, गलत बात होती है, बताना पड़ता है कौन सा फोर्स है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी या अर्थ इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव समझ में आया आपको। अब हम बताते हैं आपको जीरो वर्क। थर्ड हमारा है जीरो वर्क। जीरो वर्क कैसा होता है, जब हमने वर्क डन की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। और यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अगर रिजिड बॉडी है। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लो फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो ये थीटा होता है। अब कॉस थीटा में क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा 0 होता है, और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है। क्या नाम है, ये तीन वैल्यू याद करनी है 9th क्लास के हिसाब से। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 180 तो कॉस थीटा -1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कोई भी बॉडी है, उसके पास स्पीड है और आपने उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो वो बॉडी टर्न कर जाएगी, क्या कर जाएगी, टर्न। यही एक सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है टर्न करने के लिए, स्पीड होनी चाहिए और परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी टर्न कर रही है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। तो ये जो फोर्स लगता है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। जैसे कि अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये मून है, तो अर्थ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है ना। तो इसमें वर्क डन बाय अर्थ ऑन मून कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, और फोर्स ऐसा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है, 90 डिग्री लग रहा है। हमेशा सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री ही लगेगा, तो बटन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई एक लेबर है, वो सामान ढो रहा है, ठीक है, और सामान ढो के यहां से यहां गया, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हुआ, लेकिन जो अर्थ है वो फोर्स कैसा लगाती है, ऐसा लगाती है ना। तो अर्थ के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय, केवल वर्क डन 0 लिखते हैं, नहीं, वर्क डन बाय अर्थ इज 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। लेकिन इस बॉक्स को आगे कौन ले जाए, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम तो आगे चले जाओगे, लेकिन बॉक्स में साथ आगे नहीं जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, साथ में ले जाता है चीजों को। तो इसी केस में अगर हम बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो फ्रिक्शन लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।